और भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन भगवान करे कि जिस तरह से इनके ऊपर भगवान की कृपा अभी हुई है वैसे सबके साथ हो। अब आप बता दूं, किसी का जो नेचर होता है ना वो लव मैरिज या अरेंज मैरिज से नहीं बदलता। अगर उसको अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के आंसू, अपनी पत्नी का दर्द नहीं नजर आया, ऐसा क्या हुआ, पूरा का पूरा ब्लेम वो अपने उस प्रेमी को नहीं दे पा रही है खुल के, तो उसकी बेइज्जती होगी। इस टाइम तक फिक्र, प्यार जाऊं, शादी मेरे लड़के के साथ हुई, जिंदगी भर तो मैं उसके साथ रहूंगी नहीं, जिंदगी भर तो मुझे लड़के के साथ रहना, और लड़का अपने घर पर ही नहीं रहता। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं। और चैनल पे अगर इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, बहुत अच्छा भी लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखने के बाद अपनी एक राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान को अपनी राय देने का मौका मिलना चाहिए और हर इंसान के पास अपना माध्यम नहीं होता है। तो जैसे हम अपनी राय देते हैं वैसे आप भी दे सकते हो। और मैं पहले बता देती हूँ, मैं एक रिएक्शन वीडियो, मैक्सिमम रिएक्शन वीडियो ही बनाती हूँ, तो और कभी कभार अपनी ब्लॉगिंग भी फैमिली की करती हूँ, लेकिन मेरे रिएक्शन वीडियो होते हैं। अगर आपको किसी भी ब्लॉगर्स या ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कोई भी रिएक्शन चाहिए तो आप मेरे में कमेंट्स कर सकते हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप तक उसको लेकर आऊँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, ये वीडियो होने वाला है रितिका गुप्ता के ऊपर। मैं ये नहीं कह सकती ये बहुत बड़ी मतलब सेलिब्रिटी हैं, लेकिन ये एक ऐसी लड़की है जिसके साथ अभी बहुत बड़ी अनहोनी घटी है। और भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन भगवान करे कि जिस तरह से इनके ऊपर भगवान की कृपा अभी हुई है वैसे सबके साथ हो। अब आप बोलोगे दोनों तरह की बातें कर रहे हैं कि इनके साथ कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। बहुत बुरा हुआ इनके साथ। कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करती कि उसके साथ ऐसा हो। रितिका गुप्ता का चैनल तो काफ़ी पुराना है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं थी। और अभी उनकी शादी होने वाली थी, उन्होंने अपने लगन का ब्लॉग डाला। उस लगन का ब्लॉग देखोगे ना, कितनी खुश नज़र आ रही वो लड़की। मतलब लग रहा है कि हाँ बहुत खुश है, क्योंकि उसकी लव मैरिज थी। लव मैरिज थी और कहते हैं कि जो प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि हमें हमारा हमसफ़र मिल जाए, और उसका हमसफ़र मिल भी रहा था उसको। उस बात की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। और अब कुछ लोग ये भी उनके ब्लॉग पे कह रहे हैं कि आपने लव मैरिज की इसलिए आपका ये हश्र हुआ। तो मैं एक बात बता दूं, किसी का जो नेचर होता है ना वो लव मैरिज या अरेंज मैरिज से नहीं बदलता। अगर उस लड़के का नेचर ऐसा है कि वो अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं कर पाया, तो क्या मतलब क्या गारंटी थी कि उसके घर वाले अगर उसकी शादी करते तो उसका सपोर्ट कर पाता। वो घर वाले की शादी कराना और खुद से शादी करने में उसका नेचर कैसे बदल जाता। जिस इंसान का नेचर लालची होगा वो ऑलवेज लालची ही रहेगा, चाहे वो घर की मर्जी से शादी करे या खुद की मर्जी से शादी करे। हालांकि मैं ये नहीं कह रही उसने कोई दहेज की डिमांड की है, लेकिन चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, कहानी को पूरी बताते, शायद आपको समझ में आए। रितिका और हिमांशु हैं, रितिका के जो पति हैं, अभी तो फिलहाल हैं ही, और तलाक हो गया नहीं उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो हिमांशु से उनका रिलेशन था कुछ सालों का, 3 से 4 साल का रिलेशन था, काफ़ी अच्छा रिलेशन था। उसने बताया कि हमारे इस रिलेशन में कभी ब्रेकअप तक नहीं हुआ था। लोग कहते हैं ना कि ब्रेकअप हो जाता है और फिर पैचअप हो जाता, पर हमारे में आज तक ब्रेकअप ही नहीं हुआ। इतनी केयर करता था, मुझे इतना भरोसा था, मैं घमंड करती थी कि हाँ मैं इसके साथ रिलेशन, मुझे लगता था कि ये मेरे सिवा किसी का है ही नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा ये जताता था कि मैं तुम्हारे सिवा किसी का भी नहीं हूँ। फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो हिमांशु का दिमाग कितना खिसक गया कि उसको अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के आंसू, अपनी पत्नी का दर्द नहीं नजर आया? ऐसा क्या हुआ? वो कारण आज रितिका को भी नहीं पता है। वो बार बार रो के यही बोलती, मैं एक बार जानना चाहती थी कि हुआ क्या है, लेकिन उसने आखिरी तक ये नहीं बताया। तो बात करती हूँ, उनकी शादी अच्छी खासे से हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज होता है ना कि
कुछ लोग के यहाँ ये कंपलसरी होता है कि घर से ही विदाई होगी, और उस चीज़ का डिस्कशन भी पहले हो चुका था कि शादी हम बैंकेट हॉल से करेंगे, पर हम विदाई घर से करेंगे, और लड़के वाले राजी भी थे। जब विदाई का टाइम आया तो घर तक आए भी। फिलहाल शादी के लगन के टाइम से बोल रही थी कुछ उखड़ा उखड़ा सा, मैंने सोचा कि स्ट्रेस होगा, शादी का काम काज ज़्यादा होते तो चीज़ें हो जाती हैं। और शादी के टाइम भी मुझे ये छोड़ के जब हम लोग आए हैं, आ गया था मैं नीचे से ऊपर अपने भाई बहनों के साथ ही। मुझे उस टाइम भी थोड़ा सा हर्ट हुआ, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है थकान हो, स्ट्रेस हो, बीपी लो हो, क्योंकि उनकी माँ ने पहले भी बताया कि आजकल थोड़ा सा बीपी उसकी डाउन चल रही है। लेकिन घर में आने के बाद हमारे यहाँ कहते हैं ना कोहबर, जहाँ छाप होती, जहाँ वो सब बनती, मुझे लगता है जितने लोग हिंदू धर्म के होंगे उनको पता होगा। वहाँ पे माथा टेकने की बात कही। सबके अपने अपने रिवाज होते हैं, किसी के यहाँ कुल देवी की बात होती, कहीं कुछ। उन्होंने बाकायदे फोटो में दिखाया भी है। उन्होंने बोला कि विदाई से पहले यहाँ माथा टेकते हैं, फिर उसके बाद विदाई हो जाएगी, और कुछ भी प्रोसेस नहीं है। लेकिन वहाँ माथा टेकने से मना कर दिया। अब जब कोई मना करता है इस टाइप की चीज़ों में, तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट तो होता है कि बात क्या हुई, क्यों मना कर रहे हो, क्या दिक्कत है। आर्ग्यूमेंट होते होते लड़के के मामा की तरफ से लड़ाई स्टार्ट होगी। मतलब लड़के के मामा ने लड़की की मामी को लड़की की माँ को, परिवार को गाली गलौज स्टार्ट कर दिया। इधर से भी लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ाई के भी एक तरफ से तो होती नहीं है। चीज़ें बिगड़ गई, और वो लड़का लड़की को छोड़कर चुपचाप चला गया और गाड़ी में बैठ गया। रो रही रितिका कि उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा भी नहीं, और लड़की बोली कि अगर ऐसे होगा तो मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद लड़का गया, मैं ये चीज़ें बताना भूल गई, बोले कि अगर इस तरह से अगर मेरे माँ बाप को ऐसे गाली दी गई, तुम एक बार भी नहीं बोलोगे तो ये गलत है, फिर मैं क्यों जाऊं। लड़का एक बार भी नहीं बोला कि हाँ भाई चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए थी, लाओ मैं पैर छू लेता हूँ। भगवान का पैर छूने को बोला गया था, किसी इंसान का बुला हो गया था तो आप इतनी आर्गुमेंट करते तो भी शोभा देता। और एक बार जिससे इतने सालों का रिलेशन था, उसकी तरफ मुड़कर देखा नहीं, उससे पूछा नहीं, और जाकर बैठ गया। वो लड़की रोती रह गई, इंतजार करती रह गई कि अब आएंगे हिमांशु, अब आएगा, पर हिमांशु नहीं आया। हिमांशु नहीं आया। कौन प्यार करता था इसमें ज्यादा? जैसा कि रितिका बता रही है कि उसने उसकी इमेज के लिए आज तक उसका फेस भी ब्लर कर रखा है, जबकि लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में आके उसका फेस तो दिखाओ ताकि वो किसी लड़की और लड़की की जिंदगी ना बर्बाद कर सके। उसने उसका फेस भी ब्लर कर रखा है। रो रही है कि पता नहीं, अब समझ में नहीं आता कि वो मुझसे प्यार करता था कि नहीं, पर मैं तो बहुत प्यार करती थी। हर बार ऐसा क्यों होता है? क्या नजर आज भी कह रही है कि तुम जहां हो खुश रहो, लगता है किसी की नजर लग गई। आज भी पूरा का पूरा ब्लेम वो अपने उस प्रेमी को नहीं दे पा रही है खुल के। बोल रही कोई बात नहीं, तुम जहां रहो खुश रहो, मैं भूल जाऊंगी, धीरे धीरे मूव ऑन करूंगी, मैं ही नहीं समझ पाई। आज भी वो बोल रही पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी कि मुझे कोई केस नहीं करना, कोई मुकदमा, कोई FIR नहीं करना, बस मुझे इतना बता दो कि अगर वो अपनी लाइफ में शादी करता या मैं आगे के लिए, तो क्या तलाक लेना पड़ेगा ताकि वो उसको आज़ाद कर सके। पर पुलिस वालों ने बोला कि जब विदाई नहीं हुई तो ज़रूरत नहीं है तलाक की। पुलिस वालों ने बोला कंप्लेन करो, हम उसको पकड़ के लेके आएंगे। उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक बार मिलवा दो, मुझे एक बार मिलना है, उसको देखना है, उससे बात करनी है, उसकी आंखों को पढ़ना है कि वो क्या फील कर रहा है। वो नहीं आया उस दिन भी। पुलिस ने बोला हम लेके आए, अगर लड़की की इच्छा होती पूछा जाता, लड़की ने बोला नहीं, पुलिस लेके आएगी तो उसकी बेइज्जती होगी। इस टाइम तक फिक्र, प्यार तो था, लड़की की तरफ से था। जिस तरह से वो मुंह मोड़ के भागा है, लगता ही नहीं कि उसकी तरफ से था। फिर भी काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ, कुछ मीटिंग्स के बाद डिसाइड हुआ कि चलो मिलते हैं। इधर की फैमिली के भी कुछ लोग आए, उधर की भी फैमिली के लिए कुछ लोग आए, और इसके घर वालों ने समझाया कि चलो आज तुम्हारी विदाई शायद हो जाए। पर उसकी माँ को एक डर था, बोल रही थी कि उस लड़के को मैंने जिस तरह से देखा है ना, अगर वो तुम्हें विदाई करा के ले भी जाएगा तो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा, वो खुश नहीं रखेगा।
चलो घर पे आए, सब लोग बातचीत हुई, बोली मुझे कुछ देर के लिए उससे बात करनी है, कुछ प्राइवेट पूछना है कि क्या बात है, कैसी बात है। थोड़ा मौका दिया गया, उसने बताया बकायदे कि मैं सोफे के उस कोने पर बैठी थी, वो और उस कोने पर बैठा था। मैं लगातार रो रही थी, वो एक बार मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। फाइनली मैंने ही पूछा कि अब आगे क्या, तो बोल रहा तू बोल आगे क्या, आगे क्या करना है तू बोल। टोन ही ऐसी नहीं थी जिसमें कोई गिल्ट, उसमें कोई प्यार भी नजर आया। अगर प्यार भी होता ना, उसको गिल्ट नहीं होता, तो भी मैं चली जाती। लेकिन उसने नहीं बोला कि चलो, आज भी बोलता चल छोड़, जो जान हो गया जाने दे, चल घर चल, तो भी मैं चली जाती। और उसने इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी सास को, यानी लड़के की माँ को गलत नहीं बोला। वो बहुत अच्छी बोला, मतलब वो बहुत अच्छी चाहती कि मैं उसके घर जाऊं, उसकी बहू बनूं, पर क्यों कैसे जाऊं। शादी मेरे लड़के के साथ हुई, जिंदगी भर तो मैं उसके साथ रहूंगी नहीं, जिंदगी भर तो मुझे लड़के के साथ रहना। और लड़का अपने घर पर ही नहीं रहता, लड़का रहता अपने मामा के यहाँ। और मामा इतना गाली गलौज करके गया है मेरी माँ के साथ, मैं कैसे जाऊं, मैं वहाँ कैसे रहूं। वो बचपन से ही वहाँ रहा है, और उसकी कुछ सहमति हो, उसका कोई बुलावा रहा हो तो मैं जाने की सोचूं। उसने तो साफ साफ दिखा दिया कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसी क्या जरूरत थी जो तुम्हारी नहीं पूरी हुई। अगर पैसे की बात थी तो खुल के बोलना था, लेकिन जो पैसे का लालची होगा वो रिश्ता क्या ही निभाएगा। तो बताया इन्होंने कि मेरे से तो गलती हो गई, पता नहीं नज़र लग गई, और एक सलाह भी दे के चली गई कि कभी अपने रिश्तों को दिखाना। मैंने बहुत दिखाया, बहुत खुश होकर सबसे बताया, नज़र लग गई मेरे रिश्ते को। और बोला कि सबके लड़की वाले के घर वाले ऐसे होते भी नहीं, लोग कैसे भी करके सोचते विदा हो जाएगी, वहाँ जाएगी, सब सही हो जाएगा। और बहुत बद से बदतर चीज़ें हो जाती शादी के बाद, लड़कियों को झेलना पड़ता है, झेलती भी हैं। पर मेरे माँ बाप टचवुड इतने अच्छे हैं कि मेरे भाइयों ने, मेरे बाप ने कर्जा लेकर मेरी शादी की, इतने कर्ज में चले गए हैं, फिर भी उन्होंने बोला तू नहीं जा, तेरा मन नहीं है, तुझे नहीं लगता तो तू नहीं जाएगी, हम रख लेंगे अपनी बेटी को। बोलती मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स की, अपने गॉड की, कि मुझे इतने अच्छे घर वाले मिले, कि मैंने लव मैरिज की और उसके बाद भी ऐसा इंसिडेंट हो गया तो भी मुझे सपोर्ट पूरा है। जबकि शादी के टाइम कोई सपोर्ट नहीं था, मतलब शादी के लिए लड़के वाले मान नहीं रहे थे, फिर भी उन्होंने मनाया। और ऐसे में जब हो जाती है ना, तो वाकई लड़की वाले बोल देते जैसे कर्म वैसे भर, और कुछ भी करके बहुत सारे लड़की वाले विदा कर देते हैं कि जा सब ठीक हो जाएगा। ये तो होता रहता है शादी ब्याह में, लोग इतना लाइटली बोलते हैं तो शादी ब्याह में होता रहता है, पर नहीं, उन्होंने उनका रंग देख लिया था। और वो बोल रही कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इससे निकलने में, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी विदाई के पहले मुझे ये चीज़ें पता चल गई, नहीं तो मेरे ऊपर ज़िंदगी भर का कलंक लग जाता। और हम सामाजिक लोग हैं, हमें समाज में, गली मोहल्ले में दिन हमेशा यही ताना मिलता कि अपने मन से करके तो गई थी, एक रात के लिए ले गया, 2 रात के लिए गया, साल भर के ले गया और छोड़ दिया। तो मैं थैंकफुल हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि अब मेरी कोई ऐसी रोने धोने की वीडियो नहीं आएगी। मेरी ये कहानी थी, मैंने आपको बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग का कहना था कि आपको चले जाना चाहिए था, पर बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ये कह रहे नहीं जाना चाहिए था, जो हुआ अच्छा हुआ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो, उसको चले जाना चाहिए था या फिर जो फैसला हुआ वो सही है। क्योंकि जब वो दोबारा भी लड़का मिलने आया तब भी उसका कोई अप्रोच नहीं दिख रहा था कि वो लड़की को ले जाना चाहता है। ऐसे में किसी भी लड़की कैसे चली जाए, कोई अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कैसे कर दे। तो ज़रूर आप लोग अपनी एक राय ज़रूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के